और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। मध्य प्रदेश का सियासी मंच सज चुका है। सभी चुनावी पार्टियां रण में हुंकार भरने को तैयार हैं। प्रदेश में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच ये सवाल भी उठने लगे हैं कि चुनाव में कितने दागी और कितने करोड़पति उम्मीदवार हैं। नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद एडीआर ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें दागी और करोड़पति नेताओं की लिस्ट जारी की गई है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने दागियों और करोड़पतियों के सहारे चुनावी बैतरणी पार करने की ठानी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दागी और करोड़पति दिलाएंगे चुनाव में जीत। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एमपी में सजा सियासी मैदान, चुनावी रण में कितने धनवान। पॉलिटिकल पार्टीज जब भी टिकट देखती हैं तो ये नहीं देखती हैं कि उनके ऊपर क्या मुकदमा लगा है। बीजेपी कांग्रेस में घमासान, करोड़पतियों पर पार्टी मेहरबान। दागियों को भी मिला टिकट, पार्टियों के लिए स्थिति विकट। दागी और पैसा, चुनाव होगा कैसा। मध्य प्रदेश वो राज्य जहां चुनावी बिगुल बजने के बाद सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। समस्त कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन। एक तरफ बीजेपी जहां सत्ता बचाने की जंग लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस 2018 के अपने प्रदर्शन को और पुख्ता करने में लगी हुई है। हार्दिक अभिनंदन जो उन्होंने इतना समय निकाला हमारे माननीय कमलनाथ जी को सुनने के लिए। माना जा रहा है कि इस बार सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां लगातार जनता को अपने पाले में लाने की जुगत में लग गई हैं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होगी और तमाम प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। लेकिन नामांकन पत्रों से जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसने साफ कर दिया है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों में करोड़पति से लेकर दागियों की भरमार है। अब सवाल ये कि क्या दागी और करोड़पति पार्टी की नैया पार लगाएंगे या फिर जनता इन्हें सिरे से नकार देगी। चुनाव में जितनी चर्चा पार्टियों की जीत को लेकर हो रही है, उससे कहीं ज्यादा प्रत्याशियों के चयन को लेकर है। क्योंकि चुनाव में नामांकन के बाद अब प्रत्याशियों का पूरा कच्चा चिट्ठा जनता के सामने आ गया है। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें एमपी के नेताओं का पूरा ब्यौरा दिया गया है। रिपोर्ट के सामने आने के बाद साफ हो गया कि चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने दागी और करोड़पतियों पर भरोसा जताया है। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें एमपी के नेताओं का पूरा ब्यौरा दिया गया है। रिपोर्ट के सामने आने के बाद साफ हो गया कि चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने दागी और करोड़पतियों पर भरोसा जताया है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में 230 विधायकों में से 186 करोड़पति हैं, जिसमें बीजेपी 107 विधायकों के साथ सबसे आगे है। वहीं कांग्रेस 76 विधायकों के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं अगर सबसे अमीर विधायक की बात की जाए तो बीजेपी के संजय सतेंद्र पाठक सबसे अमीर विधायक हैं। सतेंद्र पाठक के पास 226 करोड़ की कुल संपत्ति है। वहीं बीजेपी विधायक चैतन्य कश्यप दूसरे नंबर पर है, वो 204 करोड़ की कुल संपत्ति के मालिक हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से संजय शुक्ला सबसे अमीर विधायक हैं। संजय सिंह की कुल संपत्ति 139 करोड़ रुपए बताई गई है, यानी विधायकों की औसत संपत्ति 10 करोड़ से अधिक है। ये एक पूरा मसला बनता है कि करोड़पति कैंडिडेट, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब चुनाव जब होता है तो उसमें धन बल का किस प्रकार से उपयोग करता है। पार्टीज भी ये कोशिश करती है कि उन लोगों को टिकट दिया जाए कि जिनके पास पैसा ज़्यादा हो, क्योंकि चुनाव में आपको पैसा खर्चा करना पड़ता है। पर कई बार आप देखते हैं, क्योंकि जब ये लोग अपना एक्सपेंडिचर रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में सबमिट करते हैं, क्योंकि इनका एक लिमिट होता है कि इससे ज़्यादा वो खर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट भी उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग अगर होगी तो समझ में आएगा कि चुनाव में किस प्रकार से पैसा बहता है। सभी प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र में अपनी पूरी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया है, जिससे साफ है कि इस बार चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने करोड़पतियों पर दांव खेला है। हालांकि ये कितना कारगर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों
करोड़पतियों पर पार्टी को इतना भरोसा है? राजनीति में जो लोग हैं वो सामान्यतः सामान्य लोग नहीं हैं। उनके पास पैसा होता है या बाद में पैसा आ जाता है, इसीलिए ये सिस्टम हुआ था कि अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करें, जनता को पता लगे। लेकिन जनता ये सब जानने के बाद भी यदि फैसला नहीं करती है तो नेताओं के हौसले बढ़ते हैं कि वो अपने स्रोत छुपाते हैं। ऐसे बहुत सारे नेता देश में हैं जिनकी आमदनी का लोगों को पता ही नहीं है कि उनका व्यवसाय क्या है, राजनीति के अलावा क्या करते हैं, घर कैसे चलता है। एमपी के करोड़पति प्रत्याशियों की बात की जाए तो सबसे पहला नाम आता है कांग्रेस नेता और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। कमलनाथ के पास कुल चल अचल संपत्ति 71.58 करोड़ है। वहीं उनकी पत्नी भी करोड़पति हैं, उनके पास 62.52 करोड़ की संपत्ति है। वहीं बीजेपी के प्रहलाद पटेल भी करोड़पतियों की लिस्ट में शुमार है। प्रहलाद पटेल की कुल संपत्ति 2 करोड़ रुपए से अधिक की है। वहीं उनकी पत्नी के पास 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा के पास 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। वहीं बीजेपी नेता विश्वास सारंग भी पीछे नहीं है। विश्वास सारंग के पास 1.5 करोड़ रुपए की एफडी है। 2.60 करोड़ का मकान है। निषाद कॉलोनी में 50 वर्ग फीट की दुकान है। गैरतगंज में 1 एकड़ जमीन भी उनके पास है। अब बात करते हैं कांग्रेस नेता अजय सिंह की। अजय सिंह की कुल संपत्ति 19.45 करोड़ रुपए है। वहीं उनकी पत्नी के पास 20.40 करोड़ की संपत्ति है। बीजेपी नेता राजेश्वर शर्मा के पास कुल 8.35 करोड़ रुपए की संपत्ति है। सिर्फ करोड़पतियों पर ही नहीं बल्कि पार्टियों ने इस बार उन नेताओं पर भी भरोसा जताया है जिनके दामन में दाग है, यानी उन पर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने अपनी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राज्य के मौजूदा 230 विधायकों में से 93 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए। एडीआर एक गैर लाभकारी संगठन है जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की आपराधिक, वित्तीय और शैक्षिक पृष्ठभूमि का खुलासा करता है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 93 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन 93 विधायकों में 39 भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो वहीं 52 कांग्रेस पार्टी से, एक बहुजन समाज पार्टी और बाकी एक निर्दलीय विधायक है। ये एक पूरी गंभीर एक आपराधिक मुकदमों की स्थिति 2018 के जो इनके एफिडेविट है उनके अनुसार है। लेकिन जब अगर हम बहुत गंभीर मामलों की बात करते हैं तो जब हम गंभीर मामलों में देखते हैं तो अभी हमने देखा है कि आप सबको पता होगा कि एक जन प्रतिनिधित्व कानून एक है कानून जो कि ये पूरे विधायकों को गवर्न करता है। तो अगर उसमें हम देखते हैं तो 29 ऐसे विधायक मध्य प्रदेश के हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। उधर दागियों को टिकट देने को लेकर दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का इतिहास अपराधियों को संरक्षण देने का रहा है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर फर्जी केस और मामले दर्ज कराने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का नाता शुरू से अपराधियों का से रहा है। आपराधिक गतिविधियों वालों को संरक्षण देने का काम किया। जब भी इनकी सरकारें आती तो सारे अपराधी तत्वों को संरक्षण देते हैं। टिकट की भी बात करें तो कई आपराधिक किस्म के लोगों को, आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को इन्होंने टिकट दिया है जिनके ऊपर कई केस हैं। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा ऐसे लोगों से दूरी बना के रखती है। राजनीतिक विद्वेष ने पिछले 20 सालों में कांग्रेस पार्टी के अनेक कार्यकर्ता नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी ने FIRs करी हैं और बहुत सारे केसेस लगाए हैं। जाहिर सी बात है अब सत्ता से बाहर है, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उन आरोपों को बीजेपी की सरकार कभी साबित कर पाई है। ऐसे तो बीजेपी के खुद प्रदेश अध्यक्ष पे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे बीजेपी के टिकट वाले हैं जिनके पास बहुत सारे केसेस हैं। चुनाव का मैदान सज चुका है और ऐसे में 17 नवंबर को प्रदेश की जनता अपना मत ईवीएम में कैद करेगी, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि जनता को किसका साथ मिला और किसे जनता ने नकार दिया। और छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को यानी 2 चरणों में मतदान है, लेकिन यहां भी कमोबेश मध्य प्रदेश वाले ही हालात हैं। यहां भी दोनों मुख्य पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने करोड़पतियों को टिकट दिया है, यानी जनता के बीच वोटों की गुहार करेंगे करोड़पति प्रत्याशी। देखिए खास रिपोर्ट। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। नेताजी जनता के द्वार पर हैं। लोक लुभावन वादों का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ में भी राजनीतिक पार्टियों की पुख्ता तैयारी है, लेकिन इन सब के बीच एमपी के तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ में भी इस बार करोड़पति प्रत्याशियों की भरमार है।
विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे भाजपा कांग्रेस के ज्यादातर प्रत्याशियों ने अपनी आय का स्रोत खेती-बाड़ी बताई। वहीं ज्यादातर करोड़पति प्रत्याशियों की आय का स्रोत पेट्रोल पंप, ब्याज, किराया, ईंट भट्टा है। प्रत्याशियों ने जो चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा दिया है उसमें सोना, चांदी और एफडीआर शामिल है। इसके साथ ही शेयर बाजार, अन्य क्षेत्रों में निवेश की जानकारी उल्लेखित की गई। पत्नियों की संपत्तियों का ब्यौरा भी प्रत्याशियों ने बताया। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग होनी है। एक तरफ कांग्रेस अपनी सत्ता बचाने की जुगत में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सत्ता पाने के लिए जनता के बीच है। छत्तीसगढ़ की जंग को जीतने के लिए विकास और भ्रष्टाचार का मुद्दा ही काफी नहीं। बीजेपी कांग्रेस मजबूत उम्मीदवार उतारकर एक दूसरे की घेराबंदी कर रही, यानी मुद्दों के साथ मलाईदार प्रत्याशियों के भरोसे चुनाव जीतने की तैयारी है। इसलिए सभी पार्टियों ने कई सीटों पर करोड़पति उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। ये उम्मीदवार न सिर्फ पैसे वाले हैं बल्कि अपने इलाके में पकड़ भी रखते हैं। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं। पहले चरण में 223 उम्मीदवारों में 46 करोड़पति हैं। अगर इन आंकड़ों को पार्टियों के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस के 20 उम्मीदवारों में से 17 करोड़पति हैं, यानी 85% प्रत्याशी धनवान हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के 20 उम्मीदवारों में से 14 प्रत्याशी धनवान हैं, यानी कुल 70%। वहीं आम आदमी पार्टी के 10 में से 3 प्रत्याशी करोड़पति हैं, मतलब 30%। वहीं जेसीसी के 15 में से 2 प्रत्याशियों के पास करोड़ों की संपत्ति है, मतलब 13%। यानी इन सभी उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 1.34 करोड़ है। आइए अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के पहले चरण में टॉप 5 करोड़पति उम्मीदवार कौन है। सबसे पहले नंबर पर हैं कवर्धा सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार खड़गराज सिंह, जिनकी कुल संपत्ति है 40 करोड़। वहीं दूसरे नंबर पर हैं पडरिया से बीजेपी उम्मीदवार भावना बोहरा, जिनकी कुल संपत्ति है 33 करोड़। और तीसरे नंबर पर है जगदलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी जतिन जायसवाल, जिनकी कुल संपत्ति है 16 करोड़। और चौथे नंबर पर हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव से बीजेपी प्रत्याशी रमन सिंह, जिनकी कुल संपत्ति है 15 करोड़। वहीं 5वें नंबर पर है कवर्धा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अकबर भाई, जिनकी कुल संपत्ति है 14 करोड़ रुपए। यानी छत्तीसगढ़ में भी पार्टियों ने करोड़पतियों पर बड़ा दाव खेला है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में किसे इसका फायदा मिलेगा और किसे नुकसान, ये तो आने वाले नतीजे ही तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।